जय बोले बाबा जी की। हाँ जी। सर, श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पर काफी सारे वक्त जो समिति के साथ यात्रा पर जा रहे हैं, हम्म। उन सभी यात्रियों का सवाल आ रहा है कि काफी सारे यात्रियों को तो जैसे यात्री नंबर अलॉट हो गया है, लेकिन कुछ यात्री हैं उनको अभी यात्री नंबर नहीं मिला है। तो सभी यात्रियों को यात्री नंबर कब तक दे दिया जाएगा और बस की बुकिंग कब से शुरू होगी? अच्छा जी, मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। थोड़ा मैं सोच ही रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने की। जो भी भक्त इस हम्म। वीडियो को देख रहे हैं, इस समिति के साथ यात्रा पे जा रहे हैं, इस वीडियो को बड़ा ध्यानपूर्वक सुने और इसके हिसाब से फिर आगे की तैयारी करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, 2 हफ्ते से मैं भी कहीं बाहर था, जिसके चलते हम्म। यात्री नंबर देने में थोड़ा डिले हो गया। पर हाँ, प्लानिंग क्या है, जैसे आज पूछे संडे आज, तो कल तक मंडे की मॉर्निंग तक मैं सभी को यात्री नंबर देने की कोशिश करूंगा। और जिनको नहीं भी मिलते हैं उनके लिए भी ऑप्शन बता रहा हूँ आपको मैं। और कल से ही हम बस की बुकिंग शुरू करेंगे। ठीक है। तो बस ठीक। की बुकिंग के लिए अकाउंट नंबर जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, जो डिस्प्ले हो रहा है, मैं आपको अकाउंट नंबर भेज दूंगा। उसको आप डिस्प्ले कर देना स्क्रीन के ऊपर, आईसीआई बैंक का है। ठीक है, उसमें अकाउंट नंबर, आईआईसी कोड वगैरह सब कुछ है। भक्त इसको अपने उसमें ऐड कर लें आज अभी, है ना, जिनको कुछ ऐड करना होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, और कल 11 बजे के बाद से 11 बजे, जिसकी अब कोई इतनी समझदारी ना दिखाए। देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ ये, क्योंकि कईयों को बैंक भी जाना पड़ता है, कईयों को बैंक जाके भी पेमेंट करनी पड़ती है। तो किसी को दिक्कत ना हो, तो 11 बजे का टाइम हम इसलिए रख रहे हैं, नहीं तो हम सुबह का टाइम भी रख सकते थे। तो हाँ। 11 बजे, अगर 11 बजे से हम पेमेंट शुरू करेंगे, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोई भक्त ऐसा ना करे कि 10 बजे पेमेंट कर दे या कोई 6 बजे पेमेंट कर दे सुबह। क्योंकि मैं अर्जेंट में अकाउंट नंबर दूंगा तो भक्तों को कईयों को ऐड भी करना पड़ता है ना। हाँ जी, कईयों हाँ को जी। ऐड करना पड़ता है, कईयों को बैंक में जाके पैसा जमा कराना पड़ता है, तो उनके लिए दिक्कत होती है। तो उनको उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये किया कि अकाउंट डिटेल्स अभी आपको शेयर कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट जो है वो कल 11 बजे से ही शुरू होगा। तो 11 बजे जो पेमेंट, 11 बजे जैसे शुरू करेंगे, तो 11 बजे जो पहले पेमेंट आएगी उसको पहली मानी जाएगा। फिर तीसरी पेमेंट ऐसे 11 बजे के बाद, 11 बजे से पहले जो भी करेगा ना, उसकी पेमेंट को मैं पेमेंट नहीं मानूंगा, उसको सबसे लास्ट में फिर सील दूंगा। अगर कोई अपनी, जैसे मैं इतना कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोई इतनी समझदारी खाएगा 11 बजे से पहले पेमेंट कर देगा, तो उसको सबसे लास्ट में सीट दी जाएगी। तो कोशिश करें 11 बजे के बाद ही पेमेंट करें। अब इसमें क्या है, इसमें 3 चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली हैं। पहली चीज ये है कि जो हमारा ए प्लान जो है, ए प्लान जो होता है हमारा आना और जाना, जिसमें हम उधमपुर से बसेज हमें लेंगी, पहलगांव हम्म। ड्रॉप करेंगी, फिर वो बसेज पहलगांव से बालटाल चली जाएंगी। फिर जब हम अपनी यात्रा करके बालटाल नीचे उतरेंगे, तो बसेज हमें बालटाल से लेंगी और फिर पंथा चौक या हनुमान मंदिर, जहाँ पे भी हमें परमिशन मिलेगी जाने की, हम वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से एक दिन घूमने का प्लान होता है, फिर घूम के दोबारा हमें गाड़ियाँ उधमपुर ड्रॉप करेंगी। तो ये हमारा ए प्लान होता है। ठीक है। तो ठीक है। इसकी जो चार्जेस रहेंगे वो 4,000 रुपये रहेंगे। उसका रीजन ये है, पिछली बार हमने 3500 लिए थे और जब बसेस रुक गई थी तो काफी सारे भक्तों ने अभी तक पेमेंट नहीं दिया हमें। तो इस बार हम 4,000 लेके चल रहे हैं, ताकि बसेस कैसी ऐसी किसी भी कंडीशन में रुकती हैं तो उन पैसों से यूज करके एक दिन का, 2 दिन का, और तीसरे दिन तो फिर हम बसें छोड़ ही देते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कब तक रुकना पड़ जाता है। तो इस ठीक बार ए प्लान की पेमेंट जो है 4,000 रुपये रहेगी, और बी प्लान की पेमेंट रहेगी 2,000 रुपये। ठीक है। जो ड्रॉप ड्रॉप का है, जो बसें उधमपुर से लेंगी और आपको सिर्फ पहलगांव ड्रॉप ड्रॉप करेंगे, जो यात्री उसमें जाएंगे उनको 2,000 रुपये के हिसाब से डालना है। अब 2,000 रुपये क्यों ले रहे हैं, पिछली बार हमने 1,500 लिए थे, जिसमें भंडारे के भी थे। भंडारे का आपको बताता हूँ मैं। जितनी पूरी संस्था, जितने भी यात्री हमारे साथ 300, 400, 500 यात्री जाएंगे यात्रा पे, उन सबका, जैसे हम कहीं पे भी लंगर प्रसाद लेते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, तो हर जगह हम पर्ची कटवा देते हैं। तो पर्ची कटवाने क्या होता है कि हर यात्री से 251 रुपये के हिसाब से हम इसी चार्ज में रख लेते हैं। वो भी यात्री की इच्छा अनुसार, जो यात्री देना चाहता हो, क्योंकि हर यात्री वहाँ पे डोनेशन डालेगा। जैसे खाना खाने का हर किसी का मन होता है कि मैंने अगर किसी भंडारे में भोजन किया है या चाय पी है, तो मैं कुछ ना कुछ उस भंडारे में वहाँ पे डोनेशन दे दूँ। तो 400 यात्रियों को देने में काफी दिक्कत आती है, लाइन लंबी होती है। तो ये भंडारे वालों का सजेशन हमें होता है कि एक ही बंदा इकट्ठे करके डाल दिया करो, ज्यादा अच्छा रहता है। इससे बंदों की ना ही पर्ची काट पाएंगे और इसमें टाइम भी काफी लगता है। कि जिसमें दो भी यात्री 251 रुपये, चाहे वो ए प्लान वाला है चाहे वो बी प्लान वाला है, 251 रुपये देना चाहता हो वो ठीक है, जो ना देना चाहता हो वो फिर मुझे अलग से मैसेज कर देगा। पेमेंट करने के बाद अलग से मैसेज कर देगा कि मेरे 251 रुपये भंडारे के ना काटे जाएं। तो उन बंदों के आगे मैं गोला लगा लूंगा, और उसके बाद उन जो भी यात्री होंगे उनको उनकी उस अमाउंट में से 251 रुपये नहीं काटे जाएंगे, और जब उनका हिसाब करेंगे तो उनका पूरा पूरा हिसाब उनको वापस कर दिया जाएगा।
जिन्होंने कटवाने हैं उनको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, उनके ऑटोमेटिक कट जाएंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं कटवाने हैं 251 रुपए, उनको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, ताकि फिर हम काउंट करें कि 400 में से हमारे 390 यात्री हैं जो देना चाहते हैं, तो 390 के हिसाब से इतना अमाउंट बना, और इतना इतना हमें सब भंडारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वहां से फिर हम पर्ची दे देते हैं। ठीक है, तो ए प्लान के आपके 4,000 रुपये, बी प्लान के 2,000 रुपये, और भंडारे के 251 रुपये। ये हो गया। अब जो बहुत ही जरूरी बात है वो सुन लीजिए आप। किसी को भी गूगल पे, पेटीएम, फोन पे नहीं करना है। रीजन ये है कि वो अकाउंट मेरा, ये वाला जो नंबर है, ये मेरा संस्था के अकाउंट से भी ऐड है। तो बाई चांस वो जो पैसा आप फिर करते हैं, पिछली बार मालूम होगा जिन लोगों ने किया थे ऐसी ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन अब जाके क्लियर हो पाई है। क्योंकि संस्था के अकाउंट में पैसा डालना तो आसान होता है, लेकिन वहां से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी ऐसे गलती से ट्रांजेक्शन वहां चली जाएंगी, फिर उसको पूरा 1 साल 6 महीने निकालो, लेटर लिखो, आयोम बनेगा, साइन होंगे, क्यों निकाल रहे हो, किस यात्री ने दिया था, तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी होती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के, पिछली बार भी 4 यात्री ऐसे थे जिन्होंने ऐसी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से हम परेशान हुए। अब मैं साफ कह रहा हूँ कि अगर किसी ने ऐसे भी गूगल पे, पेटीएम या फोन पे किया, तो और पैसा संस्था के अकाउंट में चला गया, तो फिर संस्था के डोनेशन में चला जाएगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और उसके लिए फिर मैं परेशान नहीं होऊंगा। तो मैं आपको वीडियो में बार बार कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि पिछली बार हमारे 450 यात्री थे, जिसमें 4 यात्रियों ने ऐसी गलती की थी, जिसकी वजह से परेशान होना पड़ा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सीधा आप अकाउंट में ही ट्रांसफर करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। फोन पे, गूगल पे और इसके चक्कर में ना पड़े। ठीक है। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए हैं, और आपको मैंने टाइम भी बता दिया है, अकाउंट नंबर भी दे दिया है, जो स्क्रीन पे आ रहा है, एलसीआई बैंक का, राजेश कुमार के नाम से इसमें ट्रांसफर करना है। और हाँ, जो इसमें रहता है ना आपका रिमार्क में अपना यात्री नंबर जरूर डालें। ठीक है। अब यात्री नंबर अपना जरूर डालें। तो जिनको यात्री नंबर मिल गए हैं, कोशिश रहेगी कल सुबह तक सभी को यात्री नंबर मिल जाएंगे। तो जिसको कल सुबह तक 9 बजे तक यात्री नंबर ना मिले, मुझसे छूट गया हो या कोई दिक्कत हो गई हो, तो वो मुझे दोबारा व्हाट्सएप पे मैसेज करे, क्योंकि अभी मेरे मैसेज व्हाट्सएप में 750 मैसेज हैं। आज रात को बैठ के सुबह तक सबको क्लियर करके सभी को यात्री नंबर देने का प्लान है। तो सभी को यात्री नंबर दे दिए जाएंगे। फिर भी अगर मुझसे कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है, या मैं सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप अपनी पेमेंट कर दें, और पेमेंट में लिख दें कि यात्री नंबर नहीं मिला है, या लिख दें उसमें पेमेंट कर दें। बाद में ट्रांजैक्शन आईडी बहुत जरूरी है, और स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें। तो जब मैं पेमेंट की एंट्री करूंगा, जब उस टाइम भी उनको यात्री नंबर दे दूंगा। ठीक है। यात्री नंबर हम पहले इसलिए देते हैं ताकि जो भी यात्री है जो पेमेंट कर रहा है, वो अपना उसमें ट्रांजैक्शन आईडी डाल दे, मतलब उन्हें यात्री नंबर डाल दे। जो उसमें डालते हैं रिमार्क होता है ना, रिमार्क में वो डाल देगा कि मेरा यात्री नंबर 003 है, या 004 है, या 96 है। तो हमें उससे पता चल जाता है। जब फिर हमें वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, तो हमें उससे ही पता चल जाता है। तो अपनी ट्रांजैक्शन आईडी, अच्छा ठीक है, ये यहाँ तक तो हो गया कि यात्री नंबर नहीं भी मिले हैं, जब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पर कोशिश करें सुबह 9 बजे तक, अगर मैं सबको रिप्लाई कर दिया और आपने मुझे दोबारा भी रिप्लाई कर दिया, 9 बजे भी मैसेज कर दिया और मैं नहीं दे पाया, जब ये कंडीशन है। लेकिन अगर आपने मुझे मैसेज ही नहीं किया और पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बाद में ढूंढना। ठीक है। तो मेरा प्लान ये रहेगा कि सुबह 9 बजे तक मैं सभी को यात्री नंबर दे दूं, और जब भी आप अपनी पेमेंट करें, तो आप रिमार्क में यात्री नंबर जरूर डालें। ठीक है। ठीक है जी। ये पॉइंट हो गया। अब बात आती है कि जो ट्रांजैक्शन आईडी है, वो आपको शेयर मुझे व्हाट्सएप पे करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। जैसे आप अपनी पेमेंट कर देंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें ट्रांजैक्शन आईडी होनी बहुत जरूरी है, वो मुझे शेयर कर दें, और उसमें लिख दें नीचे ए प्लान या बी प्लान। वह तो अमाउंट देख के पता चल जाता है कि यार 4,000 रुपये आए हैं, 2 लोगों के 8,000 आए हैं, तो ये प्लान होगा। लेकिन फिर भी आप लिख दें, जैसे आपने 8,000 रुपये ट्रांसफर किए, तो 2 यात्री प्लान नंबर ए, है ना, ऐसे प्लान ए, प्लान बी, और ट्रांजैक्शन आईडी वाला अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें। ठीक है। अब इसमें तो कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे ख्याल से, सारा हाँ बता दिया ना, क्योंकि अकाउंट नंबर दे दिया हमने, और कल तक यात्री नंबर भी दे दिए जाएंगे। जिनको नहीं मिल रहे हैं वो कॉल ना करें मुझे, वो अपनी पेमेंट कर दें और स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दें, पर स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें। ठीक है। ठीक है जी। हाँ, तो हो गया मेरे ख्याल से। इसमें कोई और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भक्तों को। आपका कोई पॉइंट है तो बताइए। हाँ जी सर, ये है कि कुछ यात्रियों का ये सवाल है कि जैसे पेमेंट कर देते हैं हम ना समिति के साथ यात्रा पे जाने की, लेकिन बाद में जैसे हमारा प्लान कैंसिल होता है, तो उसका कुछ रिफंड समिति हमें करती है क्या? अब देखिए, इसमें मेरे हाथ में तो, अगर ये सवारी वाली बसें होती ना, कि सवारी भरनी है उधमपुर से और पहलगांव छोड़नी है, तो रिफंड का सोचते। अभी देखिए हमें किस तरह से सिस्टम करना होता है। अभी जैसे हमने 8 बसें सरदार जी से 1.5 महीना पहले ही बुक कर ली थी, कम रेट में।
जिसमें से हमने कुछ अमाउंट उनको दे दिया अपनी तरफ से, क्योंकि हमें पता है कि हमारी यात्रियों से आने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ अब क्या होगा, जैसे ही ये मेरे पास डाटा आएगा कि ए प्लान वाले कितने हैं, बी प्लान वाले कितने हैं, जैसे आप पेमेंट कर देंगे और डाल देंगे, ठीक है, तो उसके बाद मैं सरदार जी से कंफर्म करूंगा कि मुझे और बसें चाहिए या कम चाहिए। अब सपोज करो मेरे पास एक बस में मतलब ये मान के चलो मोटर 75 आते हैं, तो मेरे पास 70 यात्री हैं, तो मैं 2 बसें बुक कर दूंगा। आप लोगों की पेमेंट आ गई, मैं 2 बसें बुक कर दी, ठीक है। अब आगे सीट नंबर देने हैं, उसमें फिर आगे 15-20 दिन लगेंगे, क्योंकि बसें बुक होना मेन बात है, पेमेंट के हिसाब से सीट नंबर देने हैं। ठीक है, तो मैंने बसें बुक कर दी और पेमेंट के हिसाब से, तो जैसे ही आपकी पेमेंट आ गई तो ये मानो कि आपकी बस तो बुक हो गई। अगर उसके बाद कोई भी कैंसिल करता है तो उसकी रिफंड नहीं हो पाएगी। रीजन ये है कि एक बस जिसमें आप जा रहे हैं, वो मैंने बस बुक की है, 70 लोगों में से आप भी 2 लोग या 3 लोग हैं, और आपने अपना कैंसिल कर दिया, आप अपने पैसे मांग रहे हैं, तो जो सीटें खाली जाएगी उसका बर्डन किसके ऊपर आएगा? बाकी यात्रियों पे आएगा। वो करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो पेमेंट वही यात्री करे जिसका जाने का कंफर्म हो। अगर उसका कोई भी किसी कारणवश कैंसिल होता है तो फिर उसमें सेकंड ऑप्शन ये होता है कि बाई चांस हमें कोई और सवारी मिल जाए। वो ऑप्शन हमारे पास पहले हुआ करता था, अब वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि पहले बैंक में परमिट मिल जाया करते थे, लास्ट तक भी यात्री आया करते थे। 2 दिन पहले भी यात्री आ रहे हैं, हमें ले चलो, हमारा भी 30 तारीख का है, हमारा भी 2 तारीख का है। अब वो वाला कंडीशन नहीं है, क्योंकि अब बैंक में परमिट पहले ही खत्म हो जाते हैं और 15 दिन पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है। लास्ट में कोई यात्री नहीं आते हैं, लास्ट में सिर्फ कैंसिलेशन वाले ही होते हैं, जिनका किसी कारणवश कैंसिल हो गया या नहीं जाना है। ठीक है, आप मेरे पॉइंट से अंडरस्टैंड है ना, कि अगर एक बस मैंने 30 बंदों की बुक की, 35 बंदों की, और उसमें से 15 का जाने का मन नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, तो जो बाकी 15 बंदे बचे या 20 बंदे बचे वो तो जाएंगे बेचारे, उनकी गलती थोड़ी कोई भी। तो मैं उनकी अगर पेमेंट वापस कर दूंगा तो उनका तो किराया अगर 4,000 पड़ा तो उनका तो 8,000 हो गया और बस सीटें खाली जाएंगी। तो ये नुकसान होता है, इसलिए पेमेंट वापस करने वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। हाँ, एक बारी को बाई चांस, वो भी आप ये मानो कि 2 या 3% चांस होता है कि लास्ट में कोई यात्री हमें मिल जाए या उधमपुर में कोई मिल जाए, वो मुश्किल ही है। पिछली बार ही हमारी 16 सीटें बस की खाली गई थी, तो नहीं मिलते हैं यात्री। और दूसरा क्या है कि कोई यात्री मिल भी जाए तो उसे बिठाना है या नहीं बिठाना है, कौन है, किसी का सामान चोरी कर लिया, कुछ कर लिया, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। है तो सभी यात्रियों के हमारे पास डिटेल है, कौन है कहाँ से है, तो डिटेल है, लेकिन कोई नया यात्री आता है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जिसका कंफ्यूजन में है अभी वो रुके रहे, मैं फिर बोलता हूँ, जिसका ऐसा लगता है कि जाना है नहीं जाना है, मुश्किल है, वो रुके रहे अभी, वो पेमेंट ना करें, पेमेंट ना करें। लास्ट में जब उनका जाना कंफर्म होगा फिर ये होगा, या तो लास्ट की सीटें मिलेंगी, ये कंफर्म है, या फिर जैसे लास्ट में वो 2 ही लोग बचे और मेरे पास लास्ट की तो दे दूंगा। लेकिन अगर लास्ट में वही ऐसे लोग 15 हुए या 20 हुए तो लास्ट में जो बस मिलेगी या टेम्पो ट्रैवलर, उसके रेट हाई होंगे। अभी जो जैसे जैसे यात्रा का टाइम नजदीक आएगा बसों के रेट हाई हो जाएंगे, फिर उस टाइम पे ऑन द स्पॉट जो रेट होगा मैं आपको बता दूंगा और आपको फिर वो बस का महंगी वाली बस करनी पड़ेगी। जिनका क्वेश्चन मार्क है तो उसमें दो उनको भी फायदा है, अगर उनका नहीं जाने का हुआ बाई चांस तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा कि हाँ, और जाने का थोड़ा लेट होता है तो 1,000-1,500 रुपये बस महंगी मिलेगी, फिर वो करनी पड़ेगी। या टेम्पो ट्रैवलर जितने लोग होंगे, 4 ही लोग हुए लास्ट में तो छोटी गाड़ी करनी पड़ेगी, है ना। 10-12 लोग हो गए तो टेम्पो ट्रैवलर कर देंगे, 30-35 हो गए तो वैसे कम ही लोग होते हैं, तो फिर छोटी गाड़ी करनी पड़ेगी, या जो मेरे पास सीटें खाली होंगी पीछे की वो दूंगा फिर मैं बस में। ठीक है, अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, अभी तो सब लोग पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि हमने पेमेंट बहुत लेट की थी, 6 दिन बाद की थी, 8 दिन बाद की थी, तो वो कहते हैं कि मुझे बस में आगे की सीट चाहिए, मुझे उल्टी आती है, मुझे ही आती है। तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो यात्री बेचारा बोलता नहीं है कि मुझे उल्टी नहीं आती है या मतलब मैं परेशान हो रहा हूँ पीछे बैठ के, उनको मैं सीट पीछे की दूं, तो सभी के लिए सेम रूल है और सेम नियम रहेगा, जैसे पेमेंट आएगी वैसे सीटें दी जाएंगी। अगर उनको लगता है कि हम पेमेंट करने में लेट हो गए, हम आज पेमेंट करनी तो 10 दिन बाद पेमेंट कर रहे हैं, पीछे की सीट मिलेंगी, तो वो क्या करते हैं, पेमेंट तो कर देते हैं, जब उन्हें बस की फोटो भेजी जाती है तो बोलते हैं भैया नहीं हम नहीं जा रहे, हमारा प्लान कैंसिल है। तो उनके फिर ऐसे यात्रियों के पैसे वापस नहीं किए जाएंगे ना, क्योंकि आप ये मानिए कि पेमेंट अभी कल हो जाएंगी तो कम से कम भी 10-12-15 दिन के बाद बसों की सीटें अलॉट होनी शुरू होंगी। तो उस टाइम में वो कहेंगे कि नहीं हम पीछे की सीट मिल रही है तो हम नहीं जाएंगे भैया इस बस में, तो दिक्कत हो, उनकी पेमेंट फिर वापस नहीं की जाएगी, क्योंकि बसें बुक तो ये मानिए आप जैसे आप पेमेंट करेंगे उस जितना अमाउंट आएगा उसके हिसाब से देख के ही 6 बसें 7 बसें प्लान के हिसाब से बुक कर दी जाएंगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारे पॉइंट कवर हो गए, कोई पॉइंट ऐसा बचा नहीं है कि जिससे यात्रियों को कंफ्यूजन हो। वीडियो को एक बारी 2 बारी ध्यान से सुन लें और जो वीडियो में बताया गया उसके हिसाब से ही अपना पूरा प्लान करें। ठीक है जी।